सदगुरु जोगी पीरधाम से समझेंगे कि सुख की परिभाषा क्या है और कहाँ मिलेगा सुख, किसके पास है सुख। तो कुछ लोग तो अपना नाम सुखप्रीत, सुखदेव इस तरह से रख लेते हैं, लेकिन सुख, शांति, प्रेम, आनंद ये सब वेद शास्त्रों के शब्द है, भगवान के पर्यायवाची शब्द है। तो सुख किसको कहते हैं? वेद शास्त्र ग्रंथ पंथ किसको कहते हैं कि ये बंदा सुखी है, जिसके पास सुख है? तो उसमें 3 गुण होते हैं। प्रतिक्षण वर्तमान मिलने के बाद वो बढ़ता रहे और दुनिया का अनंत मात्रा का सबसे बड़ा सुख हो और अनंत काल के लिए मिले और सबको उस चीज में उस सुख को सारे कहें कि वाकई ये सुख है और सबको उस चीज में सुख मिले जिसमें हमने सुख माना हुआ है। तो अब ये 4 गुण विशेष, जो 3 गुण विशेष हैं, अगर इससे हमारे जो भी संसार के सुख हैं, जहाँ घर परिवार के सुख हैं, रिश्तेदारियों के, कोठीकारों के सुख हैं, जगदानंद के सुख हैं, पति पत्नी का, पुत्र पुत्री का, तो हम देखेंगे कि इस सुख से अगर हम कहते हैं अपने आप को, अपना नाम सुखप्रीत है, सुखदेव है या कुछ और है, सुख सुख हमने भगवान के नाम से अपने बच्चों के, रिश्तेदारों के नाम तो रख लिए, लेकिन भगवान के पर्यायवाची शब्द का नाम रखने से जो भगवान में गुण है वो हम में नहीं है, जब वो अचीवमेंट हमें नहीं हुई, क्योंकि हमने सिर्फ नाम नाम रख लिया देवी देवताओं के नाम से, जब भगवान के किसी ने प्रेम, किसी ने शांति, किसी ने लक्ष्मी, लेकिन वो लक्ष्मी नहीं है तब भी नाम लक्ष्मी है, शांति नहीं है तब भी नाम लक्ष्मी है, कोई शास्त्र की नॉलेज नहीं है तब भी नाम शास्त्री है, त्रिलोचन है, 3 आंखों वाला और एक आंख भी खराब है, सिर्फ नाम नाम रखने से वो गुण नहीं आएगा। तो अनंत मात्रा का जो हो, जिससे बड़ा कोई और सुख दुनिया में ना हो, क्योंकि जब हमें दुनिया की कोई चीज मिलती है और हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, अहंकार है, तो हमें उस चीज का हमने सुख क्या मानना है, हमारा लोभ इतना बड़ा होता है उस चीज के लिए, आगे डिमांड हमारी, आगे डिजायर 1000 से लाख से करोड़ से अरब से खरब, पहले ये हो जाए, बच्चा मिले, शादी हो जाए, उसके बच्चे हो जाए, हर जगह पहले प्रमोशन हो जाए, इतनी सैलरी हो जाए, इतना डेजिग्नेट, क्योंकि उस चीज का तो सुख क्या मानना था। और लोभ, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, वो चीज मिलने के बाद उसका लोभ बढ़ता रहता है। तो एट प्रेजेंट भी सुख है जो वो चला जाता है। तो एक तो अनंत मात्रा का हो, तो संसार का कोई भी एक से एक बड़ा सुख है, तो एक चीज को अचीव करते ही आगे लोभ बढ़ जाता है और कामना बन जाती है, तो बंदा उसका सुख क्या भोगना है, वो अगले टारगेट को की तरफ, गोल की तरफ भागता है, उसका भी नहीं मांगता सुख, और ये भी नहीं सोचता कि मैं पीछे से पहले मेरे पास ये भी चीज नहीं थी तो इसके लिए कितना पागल था कि बस ये मिल जाए मैं सुखी हो जाऊंगा, पर तब भी बात नहीं बनी। आगे वालों को देख के डिमोरलाइज होता है और पीछे वालों को देख के अहंकार करता है। तो अनंत मात्रा का जो हो, इससे हम सारे अपने सुख परख के देखें, फिर अनंत काल के लिए हो, जो एक बार मिल जाए तो फिर जाए ना, जंग घटे ना, शादी की धीरे धीरे नशा कम हो गया, पैसा आया, घर में गाड़ी आई, मोबाइल आया, धीरे धीरे इसका इंटरेस्ट, इसका नशा धीरे धीरे कम होने लगा। तो ये संसार के सारे सुख प्रतिक्षण घटमान होते हैं, मिलने के बाद घटने, उसका क्रेज है, जो उसका नशा है, इंटरेस्ट, रुचि है, धीरे धीरे कम होना शुरू होता है। तो अनंत मात्रा का हो और अनंत काल के लिए हो, तो ये भी संसार में पास नहीं हुई बात। तीसरी, बढ़ने वाला हो, मिलने के बाद उस चीज को, बड़ी प्यास है जी, भूख लगी है, खाना खाया और खाओगे नहीं, अभी तो कह रहे थे बड़ी मेरी फेवरेट डिश है, बस जी और नहीं खा सकते हैं, बड़ी प्यास लगी है, शरबत पिलाओ, कोल्ड ड्रिंक पी लिया 2 बोतल और पियोगे, नहीं जी अपनी अच्छी नहीं लग रही है, बड़ी देर से किसी से मिले नहीं, मिलने एक बार गले लग गया तो बस जी अब और नहीं मिल सकते हैं। जब उन्हीं सब चीजों को प्रतिक्षण वर्तमान, मतलब बढ़ना तो क्या है, धीरे धीरे उन चीजों का नशा कम हो जाता है, घटमान हो जाता है, और कई बार वो सारे हमारे अपने जो हमारे दुश्मन हो जाते हैं, अगर हम उनके स्वार्थ की सिद्धि ना करें तो पहले उदासीन हो जाएंगे, और अगर हम स्टैंड रखें तो फिर वो हमारे दुश्मन हो जाएंगे। तो ये तीसरा गुण है सुख का बढ़ने वाला, वो भी किसी संसार के सुख में नहीं है, अनंत मात्रा वो भी संसार के सुख में नहीं है, और अंत काल के लिए वो भी नहीं है, पर हमारी बुद्धि ने जो गलत डिसीजन, अज्ञानता, अविवेक से लिया हुआ है कि संसार के सारे जो सुख है, संसार में सुख है या इसमें सुख है, क्योंकि हमें सुख की परिभाषा नहीं जानते और ये नहीं जानते कि सुख, शांति, प्रेम, नंद भगवान के नाम है,
इसलिए हम कभी भी कुछ भी पाके सुखी नहीं हो पाते। जब हम ये समझेंगे कि आत्मा के लिए सुख शांति प्रेम आनंद का जो मैटर है, इसकी नौकरानी है मन बुद्धि ये इंद्रियां शरीर। तो आत्मा मन बुद्धि को कहती है जा सुख के लेके आ, सुख शांति प्रेम आनंद ओ हरि गुरु भगवान की दुनिया में ही मिलेगा। मन बुद्धि उसको संसार घर परिवार बच्चे बीवियां कोठियां इन्हीं में अनंत काल से घुमाती जा रही है। और आत्मा के इन चारों चीजों से चेक करती तुम्हें, चौथी चीज कि तुम्हें उसमें सुख मिल रहा है और किसी और को उससे नफरत है, कोई उसको देखना ही नहीं चाहता। सबको उस चीज में, जैसे पंडित है उसको भक्ति में सेवा में सुख मिल रहा है, शराबी को शराब में सुख। अगर वाकई शराब में सुख है तो सबको मिलना चाहिए। इसलिए क्या वाकई ही तुम्हारा जो सुख जहां तुम मानते हो किसी लड़की में, अपनी पत्नी में, बच्चों में, तो कोई उससे नफरत करता है, देखना नहीं चाहता, कोई उसको जान से मारना चाहता है, तो वो चौथी चीज भी संसार के सुख में पास नहीं हुई। क्योंकि ये सारे जगदानंद, जैसे कुत्ता हड्डी चूसता है अपने ही दांतों का खून पीता है, बच्चा लार पीता है अपने अंगूठे से, तो उसको लगता है कि इसमें दूध आ रहा है। रेगिस्तान में भागा हुआ हिरन धूप की चमक को पानी समझ लेता है, फिर उसकी प्यास भी बढ़ गई और पानी भी नहीं मिला, फिर आगे जाता है, फिर आगे जाता है। इसी तरह से चूने के पानी से जैसे कोई मक्खन निकालने की कोशिश करे। जब हमारे अच्छे पुण्य उदय होते हैं तो हम किसी गुरु पीर साधु संत फकीर से मिलते हैं, वो हमें बताता है कि सुख शांति प्रेम आनंद भगवान का नाम है। शरीर संसार के लिए और आत्मा सुख शांति प्रेम आनंद ये परमात्मा हरि गुरु की दुनिया में मिलेगा। मन बुद्धि ने अनंत काल से संसार में खोज खोज के हमें 84 लाख में भड़काया है। तो फिर वो गुरु के पास जाके सत्संगी और ज्ञानी ध्यानी हो जाता है। फिर उसको पता चल जाता है कि जहाँ सुख है उसी दिशा में तलाश करें, तो फिर उसको भजन कीर्तन सत्संग हरि गुरु की दुनिया में वो सुख शांति प्रेम आनंद प्राप्त होता है। तब घर परिवार में गृहस्थ जीवन में भी उसको रहने का तरीका आता है कि ये उपयोग करने के लिए रोटी कपड़ा मकान की मेरे को जो व्यक्ति वस्तुएं मिली हैं, ये शरीर को जिंदा रखने के लिए, घर परिवार रिश्तेदार मिले हैं ये अच्छा व्यवहार करने के लिए, तो वो तरीका सीख जाता है। और फिर वो देखता है कि शरीर के लिए संसार और आत्मा के लिए परमात्मा, जहाँ सुख पड़ा है उसकी मंजिल तो बनी बनाई है कि उसको सुख चाहिए सबकी, और अपनी दिशा को भी सही करता है। तो फिर उस परम सुख के लिए जब कर्म करता है, ज्ञान प्राप्त करता है, हरि गुरु से प्रेम करता है, तो उसका जीवन सुख शांति प्रेम आनंद में हो जाता है, निहाल हो जाता है, मालो माल हो जाता है। और जो इस दिशा में चले रहते हैं वो 84 लाख में घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं, और सिवाय दुख के उनके हाथ में कुछ नहीं आता है। शरीर से जुड़ी सारी चीजें पहले जब्त हो जाती हैं, फिर उसका दंड मिलता है, 84 लाख में हमें घुमाया जाता है। और ये शरीर भी अपना नहीं है, माँ के पेट में भगवान ने दिया था, ये भी एंड में धरा लेगा, तो इसके साथ जुड़ी कोई भी चीज साथ जाएगी नहीं, और पूरा मानव जीवन हमारा खराब हो जाएगा, और फिर एंड 84 लाख में हमें भड़कना पड़ेगा। इसलिए जहाँ सुख है, किस्मत वाले भाग्य वाले कर्मों वाले उसी दिशा में खोजते हैं और पाते हैं। जय बाबा।